अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। तीनों जो रेसिपीज़ ऐसी हैं जिस तरह से हमारे यहाँ नान की हर कोई फरमाइश कर रहा होता है कि नान खाने हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए नहीं खा रहे होते, बाज़ार के नान पता नहीं होता। आजकल खैर आपको पता है वैसे ही मक्खियों का इतना सीज़न है, तो इस चीज़ को भी देखा जाता है। फिर पता नहीं वहाँ हाइजीनिक का ख्याल किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन हम जो बनाएंगे आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे नान की, बड़ी मज़ेदार सी और झटपट वाली। इसके साथ बन रहा है एक बहुत ही मज़ेदार से मटन राइस भी बन रहे हैं, पुलाव भी आप इसको कह सकते हैं। बड़े सिंपल से मटन राइस बन रहे हैं, ठीक है। ये 2 रेसिपी और तीसरी जो रेसिपी है वो है मुर्ग सब्ज़ी। सब्ज़ी भी होनी चाहिए, जब भी आप कुछ बनाए तो एक छोटी सी सब्ज़ी ज़रूर बनानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपके साथ सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी, थोड़ा सा चिकन भी डाल दिया, इसलिए कि बाज़ दफ़ा बच्चे जो हमारे ना घर में वो कहते हैं वैसे हमने सब्ज़ी नहीं खानी, अगर थोड़ा सा उसमें बोनस चिकन या मटन या बीफ कुछ थोड़ा सा डाल दिया जाए ना, वो एक तो टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा हो जाता है, फिर ये कि बचता नहीं, वो सारा खाया जाता है। तो बस अब टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, फटाफट अपनी रेसिपीज़ की तरफ चलेंगे और स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि फ़र्स्ट जो रेसिपी हमारी है ये बन रहा है, मटन राइस बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से। यहाँ पर हमने मटन को उबाल लिया है, इसलिए कि आपको पता है कि थोड़ा टाइम को देखना पड़ता है। वैसे तो घर में बना रहे तो बड़े आराम से पक जाता है, लेकिन जब आप कहीं जल्दबाजी होती है और मेहमान आए होते हैं, फिर या जिस तरह से हम लोग लाइव शोज़ कर रहे होते हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है कि गोश्त को उबाल लिया जाए ताकि वो जो है अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से पके। ये ना कि कच्चा रहे फिर दोबारा पकाएं, और जब दोबारा पकाएं तो सही तरह से उसका टेस्ट भी दे आए। तो इसलिए हम हमेशा गोश्त को उबाल लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जलाएंगे चूल्हा और इसके अंदर डालेंगे आधा कप जितना ऑयल, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप इसमें जाएगा ऑयल। अच्छा जी, अब क्या है कि अब आप इंग्रेडिएंट्स इसके नोट कर लीजिए। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तो हमें बकरे का गोश्त चाहिए आधा किलो चावल, आधा किलो गाजर, कुटी हुई काली मिर्च लीजिएगा 1 खाने का चम्मच, 4 खाने के चम्मच किशमिश है, आधा कप के जितना घी या ऑयल है, नमक 1 चाय का चम्मच, 100 ग्राम बादाम, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच है, पिसा गरम मसाला 2 चाय के चम्मच है, 1 अदद प्याज है, और फिर 2 खाने के चम्मच ऑयल चाहिए जो हमने गाजर वगैरह को फ्राई करना है, और इसके साथ चीनी भी चाहिए 2 खाने के चम्मच। आप इसको अफगानी पुलाव भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो बड़ा मज़ेदार सा इसका टेस्ट होता है, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा गाजर के साथ। तो बस हम अभी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम लेते हैं 1 अदद प्याज, और प्याज को हम करेंगे यहाँ पर ब्राउन, ठीक है। प्याज को हमने अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देना है ताकि जो हमारे राइस जो है वो गोल्डन कलर के आए और मज़ेदार भी हो और रंगत भी अच्छी हो। अच्छा जी, यहाँ पर चूल्हा जला दी। बाकी ये देखिए चावल रखे हुए हैं, गोश्त रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा बरसात का मौसम है और इसमें क्या होता है कि प्याज अंदर से कभी कभी काली भी निकल आती है। ये काली नहीं है, लेकिन इसकी जो अंदर की गुठली है वो थोड़ी सी काली है, तो उसको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिएगा, चले जी, ये हो गया। अब इसको रखते हैं प्याज को यहाँ पर ब्राउन करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ये मेरे पास है बादाम, किशमिश, ये इनका बाद का काम है, इसलिए हम गाजर के साथ इनको बाद में दम में डालेंगे। तो यहाँ पर हमने करना है प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन, खूब अच्छा खूबसूरत सा कलर देना है, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे गोश्त जो उसको मैंने उबाल के रखा हुआ है, ठीक है। मैंने मटन लिया है, मटन का बना रहे हैं पुलाव, बड़ा मज़ेदार बनता है। और इसके साथ ये भी होता है कि इसकी जो यखनी होती है ना, उसको आपने ज़ाया नहीं करना है। यखनी जैसे मैंने यहाँ पे रख ली है, हम इसी यखनी का इस्तेमाल करेंगे, यखनी इसमें डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गोश्त उबाल के निकाल लेते हैं और उसके बाद सॉरी इसकी जो यखनी है उसको वेस्ट कर लेते हैं। देखिए, सारा जो टेस्ट होता है वो यखनी के अंदर ही होता है, तो इसलिए यखनी जो है वो उसको मैं यूज़ कर लूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास यखनी नहीं बचती, ड्राई हो जाती है गोश्त थोड़ा सा, तो आप चिकन क्यूब्स भी ले सकते हैं। वो जब आप वो डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, तो आपकी यखनी तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज को रखना है हमने, अच्छी तरह से ब्राउन करना है, और ये मेरा गोश्त है, गोश्त को बहुत अच्छे से गलाया हुआ है। और हमेशा गोश्त जब भी आप ले, चाहे वो बीफ ले, मटन ले, कोशिश करें कि थोड़ा सा आप उसको हड्डी वाला गोश्त है। हड्डी में से हमेशा जो होता है वो टेस्ट होता है, ज़ाहिर है यखनी उसकी निकल रही होती है, तो हड्डी वाला गोश्त ले। उससे ये होगा कि आपके जो यखनी वाले चावल बनेंगे, राइस बनेंगे, उसका जायका बड़े मज़े का हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज जो हो रहा है हमारा ब्राउन हो रहा है,
बड़ी सिंपल, बड़ी मज़ेदार रेसिपी है, फटाफट झटपट बना ले। जब घर में कोई मेहमान आते हैं, जैसे मैंने अभी गोश्त की बात की कि गोश्त उबला हुआ, अगर आपके फ्रीज़र में उबला हुआ गोश्त रखा था तो आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, आप इसके अंदर बेशक पुलाव बनाए, बिरयानी बनाए, आलू गोश्त बनाए, जो दिल करता है आप बना सकते हैं, इसलिए कि वो बॉयल किया रखा था। अगर वो बॉयल नहीं होगा तो ज़ाहिर है आपको पता है टाइम कितना लगता है, ठीक है। अच्छा, बाकी इसमें कोई ऐसे मसाले नहीं डल रहे जिस तरह से होता है कि हरी मिर्च डल रही है पुलाव में, ये डल रहा है, वो डल रहा है, टमाटर, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल पिसा गरम मसाला बाद में डालेंगे और काली मिर्च, बाकी वही लाल मिर्च, नमक वगैरह। और ये जो 2 खाने के चम्मच चीनी आ रही है, ये भी जो इसका कैरेमल बनेगा वो कैरेमल के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो अलग से एक साइड पे हम गाजर को इसका कैरेमल बना लेंगे, ठीक है, ये अलग से रखेंगे। अच्छा, ये प्याज जो है हमारा अभी ब्राउन होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा लाइट सा भी। अब इसके अंदर जाएगा ये गोश्त के साथ इसको भूनेंगे। इसके अंदर अदरक लहसुन भी मैं डाल दूंगी। तकरीबन आप 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट लीजिएगा, 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। बाकी ऐसे कोई मसाले नहीं है, बिल्कुल सादा लेकिन बहुत मज़े का। देखिए, इसको अच्छी तरह से भून लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, जब इसकी बहुत अच्छे से बुनाई हो जाएगी, कलर बड़ा खूबसूरत सा आ जाएगा, तो इसके अंदर पहले मैं डाल दूँगी यखनी थोड़ी सी पकेगी। बाकी जो इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो उसके बाद यखनी भी डलेगी और उसके बाद एक अदर सवाल भी होगा, इसलिए कि एडेक्स की तरफ से आपको गिफ्ट मिल रहा है, और फिर हम आपसे सवाल भी करेंगे और फिर ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर क्या था कि प्याज ब्राउन हुआ, प्याज जब ब्राउन हो गया तो उसके बाद क्या किया, मैंने इसके अंदर डाला गोश्त के साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मैंने इसमें डाल दिया नमक, ठीक है, और यखनी। ये डालकर मैंने इसको यहाँ पर थोड़ी देर ढका ताकि गोश्त के अंदर जो है वो अदरक लहसुन और नमक का उसका सारा फ्लेवर है। वैसे जब आप घर में बनाएंगे तो आप सारे मसाले डाल के इसको उबाल लीजिएगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या जाएगा, ये मेरे पास है काली मिर्च मोटी कुटी हुई, ये हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। साथ में हम इसमें डालते हैं राइस। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। बासमती राइस है, इसको आधा घंटा पहले भिगो लीजिएगा और ये डाल दीजिएगा। अच्छा, अभी देखिए मैंने यखनी की जो क्वांटिटी है बहुत कम डाली है, इसलिए कम डाली है कि मैं पहले ये चेक करूँगी अगर ये प्रॉपर तरीके से ठीक है, वरना इसके अंदर और आप यखनी या पानी शामिल कर लीजिएगा, ठीक है। ये अब हमने इसको ढक के रखना है, ये इस तरह से। अच्छा जी, दूसरी साइड पे क्या है कि जो हमने यहाँ पर इसका कैरेमल बनाना है और उसके बाद ऊपर से गाजर डालनी है, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा, जिस तरह से हम पुडिंग वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए कैरेमल बनाते हैं से उसी तरह से, ठीक है जी। अच्छा जी, पहले मिसेस महमूद से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। रिजा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हैं? मेरा बच्चा आपकी दुआ से हम बहुत अच्छे हैं, बस क्या करें, खानदान में अचानक 2-3 कोरोना से ऐसे हादसे हो गए। बस अल्लाह हम लोग आपका प्रोग्राम सुनते हैं तो यकीन करें, ये तो आज कोरोना आज आया, हमको बहुत सालों से सफाई सुथराई हर चीज़ का ख्याल करना, हाथ धो के इस्तेमाल करना, बाहर हम जाते थे मास्क पहन के, तो लोग हमें देख के उसका फंसते थे। मैं कहा अल्लाह की शान देखें, आज ये वक्त आ गया कि आज अच्छा, हर आदमी जिसको नहीं लगाना तो वो भी लगा चुका। अच्छा, ये आप वैसे इससे पहले की बात कर रही हैं? बहुत पहले की, बहुत पहले। ओए चले, अल्लाह पाक। तो सभी लोगों को रिदा जो प्रॉब्लम होती थी ये होता था, बाहर निकलो एहतियात करो कि जरा सी वो दूसरे को लगती। बिल्कुल सही। नहीं, हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ बैठो, आओ, कपड़े बदलो, फिर बैठे। हमारे यहाँ तो SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है। हैंड सैनिटाइज़र से हैंड सैनिटाइज किए जाते हैं, फिर मास्क के बगैर हम अंदर इंटर नहीं होते, फिर टेम्परेचर चेक किया जाता है। तो हमारे यहाँ तो बहुत इस चीज़ का ख्याल किया जाता है, तो करना भी चाहिए। बिल्कुल। आप पता है मेरे जो आते थे वो कहते थे हम उनके घर जा रहे हैं जिनके मस्जिद वाला घर है। अच्छा, मजाक बना लिया, मतलब अच्छा। सफाई सुथराई हर लिहाज। चले, ये तो अच्छी बात है, सफाई निफ्स सम्मान भी है, सफाई तो होनी चाहिए। बिल्कुल। और अभी तक यकीन करो, हम लोग बाहर से आते हैं, गाड़ी में जाते हैं, रखा हुआ करके बैठते हैं, मास्क लगा के। सुबह छोटे मेरे पोता पोती हैं,
अच्छा। मीट और मिनाटी क्या क्या खाते हैं, तो बच्चे भी मास्क लगा के करें। नहीं नहीं, अच्छी बात है, करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं कि कोई फरमाइश है आपकी? चले चलिए। अच्छा जी, साथ साथ में हम सवाल भी कर लेते हैं आज का। अच्छा जी, सवाल हमारा ये है, मेरे ख्याल में वो तो ऑफलाइन हो चुकी है, फिर भी मैं बताती हूँ इसलिए कि एनिक्स की तरफ से गिफ्ट बड़ा खूबसूरत वेजिटेबल स्लाइसर है। तो आज का सवाल ये है कि आपने बताना है कि हमारे पास अगर ईस्ट ना हो तो ईस्ट ना हो तो किस तरह से आप आटे को राइस करेंगे। आसान सा सवाल है, 8881 पर करें मैसेजेस और आप विन करें एनिक्स की तरफ से गिफ्ट कि अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो आप किस तरह से आटे को खमीर करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मैंने इसको चूल्हे को तेज़ कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पर एसी की वो हवा आ रही थी जिसकी वजह से ये इसकी मतलब ज़्यादा इस पर हीट नहीं आ रही है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा और तेज़ कर दिया। अब जब तक ये थोड़ा ड्राई नहीं होगा तो इसको कवर नहीं करूँगी, वरना ये क्या होगा कि ये नरम पड़ जाएंगे, तो इसलिए इसका ये मैं कवर भी हटा देती हूँ। और यहाँ पर हमारा ये कैरेमल रेडी हो चुका है, ये देखें डार्क से कलर का ये नज़र आ रहा है। इसके अंदर जाएंगी गाजर, ठीक है, गाजर के साथ इसके अंदर हम डाल देंगे किशमिश, बादाम में बाद में काट के डालूंगी, ठीक है। ये किशमिश है तकरीबन 100 ग्राम पे इतनी, गाजर, किशमिश, बादाम और थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा ऑयल या फिर आप बटर ले सकते हैं, बिल्कुल ज़रा सा, ये देखें, बस ज़्यादा नहीं। और इसको मिक्स करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्टिकी हो गया कैरेमल तो आप ज़रा सा पानी भी डाल सकते हैं। ये देखें, अब इसके अंदर हल्का सा पानी जाएगा ताकि ये इसका कैरेमल जो है वो रेडी जाए, बिल्कुल ज़रा सा 1 से 2 टेबल स्पून। ये अभी स्टिकी सा हो गया है तो इसलिए थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करूँगा। तो ये बाद में जब हम प्लेटर के अंदर निकालेंगे तो फिर हम डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे इसको। प्लेटर के अंदर जब डालेंगे तो तब ऊपर ये इसकी मतलब अच्छे से डेकोरेशन एक तरह से कर लेंगे। ये देख लीजिए, ये हमारा ऊपर का जो इसकी कैरेमल का ये रेडी हो गया। बादाम बस डालने हैं और ये बाद में डालूंगी, अभी मैं नहीं डाल दी, ठीक है। अब इसको हम इसी तरह से रखते हैं ताकि ये थोड़ा सा डिज़ोल्व हो जाए, ये फ़ौरन आपको पता है जमना शुरू हो जाता है। तो जब इसके ऊपर मैं डालूंगी तो थोड़ा सा इसको मैं पका लूँगी। राइस का पानी ड्राई होता है, इसको हम रखेंगे दम पे, और ये तो तकरीबन कंप्लीट हो गए, ठीक है। मटन राइस कंप्लीट हो गए। अब हम चलेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट रेसिपी मुझे बनानी थी, लेकिन मैं पुलाव की तरफ आ गई, मखनी नान के लिए। मखनी नान के लिए यहाँ पर आटा मेरे पास गुदा हुआ है, जिसके लिए हमने आधा किलो सफ़ेद आटा, 2 चाय के चम्मच खमीर, आधी चाय का चम्मच नमक, 4 खाने के चम्मच ऑयल, लहसुन ले लिया था, लहसुन इसमें लेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच और 50 ग्राम मक्खन। पहले तो सिंपल आपने नान बनाने हैं, नान बना के जब निकलेंगे तो ऊपर से बटर गार्लिक, उसके अंदर कॉरिएंडर लीव्स, इनको मिक्स करके ऊपर से लगा लीजिएगा गरम गरम के ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी देख लीजिएगा, ये जैसे ये ड्राई हुआ, आपने पहले इसको इस तरह से मिक्स करना है और फिर इसको हम दम पे रखेंगे, ठीक है। हम इसको दम पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से दम आ जाए। ये अच्छा जी, अब नान के लिए क्या है, आटा हमने पहले से गूंद के रखा है। इसको हमने ज़ाहिर है जब तक आप आधा घंटा 1 घंटा पहले से नहीं गूंदे तो क्या होता है कि ये फिर खमीर नहीं होता। तो यहाँ पर हमने इसको गूंद के रख दिया। इसको मैं निकालती हूँ। 2 तरह से नान बताऊँगी, एक तवे पे भी बताऊँगी और एक आपको वैसे भी बताऊँगी, ठीक है। आपने इसको उतार देना है। यहाँ पर ट्रे मेरे पास यहाँ रखी हुई है जिसके अंदर हमने नान बनाना है। कोशिश करा करें कि जब भी नान बनाए तो बस 10-15 मिनट पहले आपने क्या करना है, उसको नान को बनाकर ट्रे में रख दें, तो वो ज़रा से फूल जाएंगे, राइस हो जाएंगे, तो फिर आराम से जो नान जो है आपके वो फूल जाते हैं। अच्छा, तवे पे भी आपको बता दूंगी, तवे पे आप किस तरह से बना सकते हैं। जब ये नान बन जाएंगे तो ऊपर से फिर हम इसके ऊपर गार्लिक वगैरह लगा देंगे। आप देख लीजिएगा जितने बड़े आपने इसके नान बनाने उस हिसाब से आप इसको ले लीजिएगा। जब भी नान बनाए कोशिश करें कि आटा जो है वो थोड़ा सा आप नरम गूंदें। उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो क्या होगा कि बहुत जल्दी ये राइस हो जाता है, और दूसरा क्या होता है कि ये जो है नरम नान आपके बनते हैं। तो ये 2 तरह का हो जाता है। पहले इसको इस तरह से रख रहे हैं। एक मैं आपको तवे पे भी बता दूंगी, तवे पे भी आप आराम से बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है।
पहले तो आपने इस तरह से थोड़ा सा इसको शेप दे के रखना है। फ़ौरन के फ़ौरन जब आप बना रहे होते तो नहीं बनते हैं। हालांकि ये राइस हुआ हुआ है लेकिन फिर भी थोड़ा सा हार्ड है। अच्छा जी, एक तवा भी रख देती हूँ जिसके ऊपर हम इसको बनाएंगे। अगर आपने नॉन स्टिक में बनाना है तो फिर क्या होगा, ये मैं इस पर बना लेती हूँ, थोड़ा सा इसको हम वो करेंगे, ठीक है। अगर आपने नॉन स्टिक में बनाना है तो उसका तरीका ये होता है कि आप नॉन स्टिक को टर्न कर लेंगे तो नीचे से बड़ा अच्छा सा फूल भी जाता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर पुलाव हमारा दम पे रखा हुआ है। हल्का सा ये होल के ऊपर मैं टिश्यू हमेशा की तरह जो गीला करके रखती हूँ वो रख दूँगी ताकि इसकी स्टीम ना निकले। और फिर नान को शेप देते हैं, आगे क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक आप करें 8881 पर मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। अगर आपके पास ईस्ट नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो आप आटे को राइस करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, बस आप करें ढेरों SMS। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर जो नान है उसको मैंने शेप दे के रख लिया, ठीक है। और फ़ौरन के फ़ौरन ना हम उसको बेक करेंगे ना हम उसको तवे पे डालेंगे, इसलिए कि आपको पता है अगर आप फ़ौरन उसको ओवन में रख लेंगे तो वो हार्ड होंगे, वो नहीं बनेंगे, ठीक है। और तवे पे भी आप बनाएंगे तो थोड़ी देर इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ते हैं ताकि ये राइस हो जाए। जब ये राइस हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम बना लेंगे, वरना ये सख्त रहेंगे। अभी देखें ये फूला नहीं है, ये राइस नहीं हुआ। पहले आटा तो हो गया था लेकिन शेप देने के बाद ये राइस नहीं हुआ, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर छोड़ देती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके तरीक़ेकार ये होता है, आप नेल्स के साथ भी इस तरह से अपने फिंगर्स के साथ भी आप इसको शेप दे सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह से इसके ऊपर भी जो स्पून ले लें, वैसे तो इसके प्रॉपर तरीके से टूल्स होते हैं, उस टूल से भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर इसको रख दिया। यहाँ पर हमारे राइस जो है वो भी बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है और साथ में ये देखिएगा इसका ये कैरेमल ये मैं अभी ऊपर डाल दूँगी, सही है। अभी पहले मैं इसको मिक्स करूँगी, इसका स्टीम निकालूँगी। यहाँ पर ये देखें बहुत मज़े की खुशबू और ऊपर जाएगा गरम मसाला, ये देख लीजिएगा। अब इसको आपने मिक्स करना है, चूल्हा बंद। यहाँ देखिए अच्छी तरह से पहले आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। बासमती राइस को ना बड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल करना, ठीक है। ये देखें इतनी मज़े की खुशबू और देखिए एक एक दाना आपको नज़र आ रहा है अलग अलग। अब इसके ऊपर जो हमने कैरेमल बनाया हुआ था ये अब डालेंगे। चाहे तो आप जब डिश में निकालेंगे तब डाल दें, चाहे तो आप इस तरह से डाल दें। तो मैंने अभी इसके ऊपर ही डाल दिया, ठीक है। और बात करते हैं सुमैरा के साथ। अस्सलाम वालेकुम सुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। 14 अगस्त आपको और आपकी टीम को मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। 14 अगस्त हमारा प्यारा पाकिस्तान और ये 14 अगस्त। जी जी जी, बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही हैं आप। इंशाल्लाह ये अफगानी पुलाव ही बन रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। और रिदा, आज का सवाल है कोई? सवाल ये है कि अगर आपके घर में ईस्ट नहीं है, ठीक है, अगर ईस्ट नहीं है तो आप क्या चीज़ डालेंगे कि आपका जो राइस है वो जो आटा है वो राइस हो जाए, खमीर हो जाए, क्या करेंगे? एक तो ये राइस के बगैर आप किचन में आटा ऐसे बॉल में रखें, हाँ। और ऐसे टेम्परेचर पर रखें जहाँ गर्मी है, ठीक है। बॉल को अच्छी तरीके से कवर करके हीट वाली जगह पे रखना है, ठीक है। और तकरीबन 3 से 4 घंटे उसे बिल्कुल कवर करके जहाँ हीट हो चूल्हे के पास या ऑफ हो माइक्रो ओवन उसमें रख दे तो वो तब भी जो आटा है वो खमीर हो जाता है। अच्छा ठीक है, ये तो चले अच्छा बता दिया। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि हमारे पास तो ईस्ट ही नहीं, हम क्या करें? जी जी, हर किसी के पास ईस्ट नहीं होता, तो ये तरीका अच्छा, ये पुराने जमाने में खवातीन यही इस्तेमाल करती थी। ठीक ठीक ठीक। और पहले पता क्या होता था, लोग आटे को जान के खमीर करके रोटियां बनाते थे, वो ऐसा आटा नहीं खाते थे पहले। और इससे बड़े मजे के खमीर आटे के गुलगुले भी मीठे बनते हैं और इसी तरीके से खमीर किया जाता था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चले, बस आपकी कोई फरमाइश है? नहीं, थैंक यू रिदा, सब कुछ आप पूरा कर देती हैं, थैंक यू सो मच। चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर क्या है कि राइस तो हमारे कंप्लीट हो गए, ऊपर मैंने डाल दिया कैरेमल, उसके अंदर वो जो वेजिटेबल थी थोड़े से ड्राई फ्रूट से वो डाल के मैंने इसको कवर कर, ताकि उसका जो फ्लेवर है कैरेमल का या उसके अंदर जो उसकी स्वीटनेस है वो थोड़ी थोड़ी राइस के अंदर आए,
तो वो पता चले कि हाँ हमने ये मज़ेदार जो चावल बनाया है, जो अफगानी पुलाव बनाया है, तो उसका वही टेस्ट आ रहा है। ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। हरा धनिया बाद में डाल देंगे। राइस के बाद यहाँ पर हमने नान को ये शेप दे के रखा हुआ है। ये अभी मैं इसको नहीं रखूँगी जब तक कि ये फूलेगा नहीं, राइस नहीं होगा, जब तक मैं इसको नहीं रखूँगी। यहाँ पर दूसरे भी मैंने शेप दे के रखे हुए। ठीक है, तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि ये इसको पहले से आप शेप दे के रखें, फिर आप इसको रखें। अच्छा जी, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी थर्ड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ इसके इंग्रेडिएंट। ये है मुर्ग सब्ज़ी, बड़े मज़े की बनती है और बड़ी चेंज सी है। तो इंग्रेडिएंट्स आपके बताती हूँ। इसके लिए क्या चाहिए, हमें बोनलेस चिकन आधा किलो चाहिए, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 1 सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, वॉस्टरशायर सॉस 1 खाने का चम्मच और 4 खाने के चम्मच टोमेटो केचप। ठीक है, इसके बाद जो हमें वेजिटेबल चाहिए, 2 अदद शिमला मिर्च, 2 अदद प्याज, 2 अदद गाजर, 3 अदद हरी मिर्चें, 4 खाने के चम्मच मक्खन, 4 खाने के चम्मच ऑयल, इसके साथ अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच और 1 अदद टमाटर। ठीक है, सबसे पहले हम चिकन को तैयार करेंगे और उसके बाद हम ये वेजिटेबल को हल्का सा स्टर फ्राई करके वो इसके ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, डाल देती हूँ ऑयल थोड़ा सा। ठीक है, और इसके अंदर हम तेल गरम करके लहसुन और चिकन डालेंगे। ठीक है, फिर टमाटर वगैरह बाद में डालेंगे। यहाँ पर जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें डालते हैं अदरक लहसुन। इसके बाद ये मेरे पास जो चिकन है, इसके अंदर आप थोड़ा सा नमक, ठीक है, कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, ठीक है जी, थोड़ा सा सोया सॉस वगैरह डाल के आप इसको चिकन को कवर करें। ठीक है, अच्छा चलें जी, पहले मैवीन से बात कर लेते हैं। हमारी बहुत पुरानी कॉलर है लेकिन बड़े टाइम के बाद आई, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैवीन। वालेकुम अस्सलाम रिदा, क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। खैर आज बड़े अरसे बाद, कोई 4-5 महीने बाद आपसे बात हो रही है। कहाँ थी, कहाँ गैब थी, कहाँ मसरूफियात थी? नहीं, बस वो मेरे फादर का बड़ा बुरा एक्सीडेंट हो गया था। अल्लाह पाक खैर करे। तो बस अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है, लेकिन अच्छा। बड़े परेशानी में टाइम गुजरा। चलिए, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, रब्बुल आलमीन, हमारी दुआएं हैं। आमीन आमीन। और बहुत अच्छी चीज़ें बना रही हैं और मैं अब देखना शुरू किया है पिछले हफ्ते से। अच्छा। तो बहुत अच्छा बना रही हैं और मैं नोट भी कर रही हूँ, आपको पता है मैं तो ट्राई भी करती हूँ। तो बहुत अच्छा, और सबको जो है वो मेरी तरफ से पूरे सब लोगों को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे वतन को कायम और दायम रखे, हमेशा बुरी नज़र से बचाए अल्लाह ताला। चलिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और हमारी दुआएं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके अब्बू के लिए बहुत सारी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और सवाल का जवाब नहीं देंगी मैवीन? सवाल का जवाब? हाँ जी, सवाल का जवाब है कि बेकिंग सोडा भी हो सकता है, ठीक है, और बेकिंग पाउडर भी है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि आजकल तो वैसे इतनी गर्मी है कि बगैर फ्रिज के रख दें तो वो 1-2 घंटे में वैसे ही खमीर हो जाता है। चले ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, यहाँ पर मैं चिकन में डालती हूँ पानी, चिकन को ढकती हूँ, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो फिर मैं इसका रिकैप करूँगी, इसका बताऊँगी कि इसके अंदर हमने क्या चीज़ें डाली थी, क्या नहीं डाली थी, ताकि चिकन भी थोड़ा सा गल जाए और हम आपको कमर्शियल्स, रेसिपीज़ कार्ड ये भी दिखा सकें। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने चिकन जो था ये इसके अंदर डाल दिया था। ये देख लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। चिकन है, कुटी हुई मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन, ठीक है, थोड़ा सा ये डालकर मैंने इसको रख दिया यहाँ पर, और थोड़ी सी हल्दी, ठीक है। यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा इसमें ज़ीरा, जो मैंने पहले नहीं डाला था। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो हल्दी, सोया सॉस, चिली सॉस, साथ में मेरे पास वॉस्टरशायर सॉस, ये हम डालेंगे बाद में, लेकिन पहले हमने चिकन को थोड़ा सा ड्राई करना है ताकि गल जाए प्रॉपर तरीके से। उसके बाद ये वेजिटेबल जो है, जिसको मैंने यहाँ पर कटिंग करके रख लिया है, बस थोड़ा सा आप ऑयल ले लें, बटर ले लें, उसके अंदर फ्राई करेंगे और ये हम बाद में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, और इसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी ये वेजिटेबल, ठीक है। अच्छा जी,
इसको हल्का सा हम इस तरह से स्टर फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे। और जब ये चिकन प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे। तो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही है मेरे पास बाकी के इंग्रेडिएंट्स, इसको भी हम यूज़ करेंगे इसी के साथ ही। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, हल्की सी जब हमारी ये वेजिटेबल फ्राई होंगी तो ये मेरे पास है टोमेटो केचप, साथ में आपने सोया सॉस, वॉस्टरशायर सॉस, थोड़ा सा आपने नमक और ये हल्दी, ये हम इस वेजिटेबल में डाल देंगे। ठीक है, वेजिटेबल में डालकर और इसके साथ हम बेशक आप मिक्स कर लें, बेशक आप अलग से रख लें। अच्छा, हरी मिर्च भी ज़रूर डालिएगा, ज़रा सा बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ रही है हरी मिर्च और हरा धनिया। तो आपको पता है हमारे हर खाने में मस्ट होता है, उससे एक तो इसका लुक बड़ा खूबसूरत सा आ जाता है और दूसरा क्या होता है कि ये फिर थोड़ा सा खाने में भी अच्छा लगता है। अच्छा जी, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इंतज़ार करते हैं ये। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमारा नान रखा हुआ है उसको मैं इंतज़ार कर रही हूँ थोड़ा सा ये राइस हो जाए, लेकिन देखिए टाइम को भी मैनेज करना पड़ता है, टाइम तो इतना है नहीं है। एक तो मैंने ओवन में रख दिया है और अब हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर बना लेंगे। ठीक। अच्छा जी, रुखसाना से बात करते हैं, 7 से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन रिद्दा बाजी, कैसे हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपके क्या हाल है? मेरे भी हाल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आपको आपकी पूरी टीम को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। जुम्मा मुबारक, 14 अगस्त की मुबारक, है ना? हाँ, नए साल 14 अगस्त की मुबारक आपको और नए साल की मुबारक। हाँ, आपको भी नए साल की मुबारक। याद दिला दी ना मैंने सब चीज़ें। हाँ, सबकी याद दिला दी आपने। आज कोई सवाल है रिद्दा बाजी? आज सवाल ये है कि अगर आपके घर में खमीर करने के लिए ईस्ट ना हो तो उसकी जगह आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? बेकिंग सोडा? जी। चले बिल्कुल, चले ठीक है, ठीक है। डिनर में जरूर शामिल करना। विनर में शामिल करूँ? कितनी दफ़ा गिफ्ट जी, विन जी। की है आपने? कितनी दफ़ा गिफ्ट विन की है? विनी ने किया ना, है? आपसे मांग रहे हैं। विनी ने किया। ऐसा नहीं हो सकता, हमारे पास सबके रिकॉर्ड्स होते हैं, है ना? 1 साल हो गया। हाँ, अब बोल गया ना सही। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने कॉल की, बात की, जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो ड्राई हो चुका है, ये देख लीजिएगा, बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो गया। ये देखें, ये प्रॉपर तरीके से रेडी है। इसके अंदर जाएगी फ्राई वेजिटेबल। इसके ऊपर हम डालेंगे, यहाँ पर हमारे पास है ये आपके सामने सोया सॉस, वॉस्टरशायर सॉस और साथ में इसके अंदर हमने डाल दिया यहाँ पर टोमेटो केचप। बस ये मिक्सिंग कर ली अच्छी तरह से। ये देख लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से इसको हमने पकाना नहीं है, वेजिटेबल थोड़ी सी कच्ची रखनी है, इसलिए हमने इसको हल्का सा स्टर फ्राई कर। अच्छा जी, अब क्या है, यहाँ नान को तवे में बना रही हूँ, वहाँ नान हमारे रेडी हो रहे हैं, वो फूल गए काफ़ी हद तक। तो ऐसा करते हैं, ले लेते हैं रिकैप ब्रेक। उसमें आएंगे हमारे रेसिपीज़ कार्ड, उसको आपने नोट करना है और साथ में रेसिपीज़ को ट्राई करना है। तो लेते हैं रिकैप ब्रेक। मखनी नान अज्जा: सफ़ेद आटा आधा किलो, खमीर 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, गर्म पानी हस्बे ज़रूरत, कुटा लहसुन 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम। तरकीब: बोल में खमीर, नमक, आटा और तेल को गर्म पानी के साथ गूंदें और 1 घंटा ढककर छोड़ दें। जब वो फूल जाए तो दोबारा गूंद लें और उसके नान बना लें। अब एक बोल में लहसुन, हरा धनिया और मक्खन मिक्स करें, फिर नान पे लगाकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक कर लें। मुर्ग मसाला सब्ज़ी अज्जा: चिकन बोनलेस आधा किलो, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, वुस्टरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, केचप 4 खाने के चमचे, शिमला मिर्च 2 अदद, प्याज 2 अदद, गाजर 2 अदद, हरी मिर्चें 3 अदद, मक्खन 4 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, टमाटर 1 अदद। तरकीब: पहले तेल गर्म करके अदरक लहसुन डालें, साथ ही चिकन और टमाटर डाल के अच्छी तरह भून लें। अब इसमें कुटी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ज़ीरा, सोया सॉस,
वुस्टरशायर सॉस और केचप मिला के 10 मिनट ढक दें। दूसरे पैन में तेल और मक्खन गर्म करके सब्जियों को बारीक काट के हल्का सा फ्राई करें, फिर इन्हें चिकन में डाल दें। अब हरी मिर्चें काट के शामिल करें और 5 मिनट दम पर रख दें। मटन राइस अज्जा: बकरे का गोश्त आधा किलो, चावल आधा किलो, गाजर आधा किलो, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, किशमिश 4 खाने के चमचे, घी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, बादाम 100 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला 2 चाय के चमचे, प्याज 1 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले बकरे के गोश्त में अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उबालें, फिर घी में प्याज ब्राउन करके इसमें गोश्त और नमक शामिल कर दें। जब इसमें उबाल आ जाए तो भीगे हुए चावल, पिसा गरम मसाला और कुटी काली मिर्च डालकर पकाएं और दम पर रख दें। उसके बाद गाजर को लंबाई में काट कर इसमें किशमिश, बादाम, तेल और चीनी मिला के 2 मिनट पका लें। फिर इसे दम वाले चावलों पर डाल के चूल्हा बंद कर दें। आखिर में इसे मिक्स करके डिश में निकाल लें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर नान हमारे रेडी हो गए। थोड़ा सा मैंने चीट किया था, सच्ची बताऊँ, इसलिए कि ऊपर ही कलर नहीं आया था, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे पकड़ के चूल्हे पे मैंने इसको सेक दिया। ठीक है ना, ये मैंने थोड़ा चीट किया था, ऊपर अभी कलर नहीं आया था, तो यहाँ पर चूल्हे पे जो मैंने इसको सेक दिया और ये आज जिसकी वजह से थोड़ा सा टूट भी गया। लेकिन ये आइडिया भी आपके लिए है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर ऊपर कलर नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो नान है ये मैंने तवे पे बनाया था। ये देखें, ये वाला तवे पे बना था, ये वाला नान जो मैंने आपके सामने 2 पेड़े बना के रखे थे, 2 तवे पे और 2 मैंने क्या किया था, यहाँ पे ओवन में बना लिए थे। थोड़ा सा बटर लिया, बटर के अंदर लहसुन डाला, लहसुन के साथ मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक डाला और ये डाल के अब ये मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। गरम गरम मज़ेदार से होममेड नान, ये देख लीजिएगा, यहाँ पे रख लेते हैं। अच्छा, इधर जो वेजिटेबल, चिकन वेजिटेबल है, इतना कलरफुल है, तो मुझे यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है कुछ चीज़ डालने की, कि थोड़ा सा अगर आप चाहें तो धनिया के पत्ते थोड़ा सा डाल सकते हैं, वैसे इतना कलरफुल है वो डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखें कितना मज़ेदार सा पुलाव आपको नज़र आ रहा है, कलर बड़ा खूबसूरत है, गोश्त बड़ा अच्छा सा गला हुआ तैयार सा है, ये बहुत ज़बरदस्त है, नान बड़े मज़ेदार से। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि पहले तो मैं बता देती हूँ, मिसेस उस्मान है मुल्तान से, जिन्होंने विन किया एनएक्स का ये वेजिटेबल स्लाइसर। मिसेस उस्मान, आपको बहुत मुबारक हो। और इसके साथ ज़ानक आ रही है फूड डायरी में, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बना रही है और भुजी बना रही है। ठीक है, जो होती है ना भुजिया सी से बनी थी, बिल्कुल वो बना रही है, और बनाना कैरेमल बना रही है, मफ़िन्स भी बना रही है। तो ये 2 रेसिपीज़ हैं, आपने ज़रूर देखना है, आप लोगों ने मिस नहीं करना। और इसके साथ मेरी जो रेसिपीज़ है इसको भी ट्राई कीजिएगा और साथ में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है जी, एक दफ़ा रिकैप करती हूँ। राइस हमने किस तरह से बनाए थे। गोश्त को आपने क्या करना है, उसमें आपने अदरक, लहसुन, नमक, काली मिर्च डाल के उसको उबाल लीजिएगा। ठीक है, गला लीजिएगा प्रॉपर। प्याज ब्राउन कीजिएगा, उसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन डालिएगा और उसके बाद आपने गोश्त को डाल के अच्छी तरह से भुनाई करें। गोश्त जब भुन जाएगा, आपके बची हुई यखनी है जो उबले हुए गोश्त की, वो यखनी डाल दीजिएगा। साथ में आपने क्या करना है, इसके अंदर आप डाल दीजिएगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, थोड़ी सी और डाल दी, काली मिर्च ज़्यादा डाल दी। ठीक है, काली मिर्च डालेगा, उसके बाद आपने यखनी डाल के इसको थोड़ी देर पकने दीजिएगा। फिर आपने भीगे हुए चावल डाल दीजिएगा, भीगे हुए राइस डालकर अब आपने हाई फ्लेम पे रखना है, ताकि वो ज़्यादा बासमती राइस है तो हमेशा ये होता है कि डर भी होता है कि कहीं वो टूट ना जाए, ये ना नरम बच जाए, तो तेज़ आग पे रखना है। जब उसका पानी ड्राई हो जाएगा बिल्कुल, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने दम पे देना है। दम पे जब देंगे तो दूसरी साइड पे आपने थोड़ा सा बटर या ऑयल लेना है, उसके अंदर आपने 3 से 4 टेबलस्पून आपने चीनी लेनी है। चीनी को आपने कैरेमल बनाना है। कैरेमल बन गया, ब्राउन सा हो गया, चूल्हा बंद कीजिएगा, बेशक थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। उसके अंदर आपने गाजर डालनी है, किशमिश डालने, बादाम डालकर अब आपने क्या करना है, चूल्हा बंद कर दीजिएगा। चूल्हा बंद करके फिर आप जब निकालेंगे तो ऊपर भी थोड़ा सा आ जाएगा, ये देख लीजिएगा। यहाँ पर बादाम भी है, किशमिश भी है, सारे बड़ा मज़े का लगता है ये पुलाव। ठीक है, यहाँ पर हमने जो की थी ये एक वेजिटेबल और उसके साथ चिकन था। वेजिटेबल चिकन इस तरह से बनाएगा आपने। ठीक है, सिंपल सी रेसिपी है। चलिए जी, टाइम ख़त्म हो गया, खैर कोई बात नहीं। हमारा रिकैप जब चल रहा होता है शाम को, आप उसमें भी देख सकते हैं और हमारे पेज पे भी आती है रेसिपी देगा। बस इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफरद आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।